हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु। पार्ट 1 सेक्शन 1 जन्म, हबशा की जमीन और तकदीर की शुरुआत। इस्लाम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही दिल अपने आप झुक जाता है और आंखें अदब से नम हो जाती है। ऐसा ही एक नाम है हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, वो शख्स जिसकी जिंदगी की शुरुआत गुलामी से हुई, लेकिन जिसका मुकाम आसमानों से भी ऊंचा कर दिया गया। हबशा की सरजमी आज से सैकड़ों साल पहले अफ्रीका की एक पाक जमीन थी। हबशा आज की दुनिया उसे इथियोपिया के नाम से जानती है। हबशा एक ऐसा इलाका था जहां के लोग मजबूत जिस्म, सादगी और मेहनत के लिए मशहूर थे, लेकिन उसी जमीन से बहुत से लोग अरब के बाजारों में गुलाम बनाकर बेच दिए जाते थे। इन्हीं लोगों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया बिलाल। हजरत बिलाल का जन्म, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु एक गुलाम परिवार में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम था रबाह और वालिदा का नाम था हमामा। दोनों ही हबशा के रहने वाले थे और दोनों ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बिलाल ने कभी आजादी की हवा नहीं देखी थी, कभी इख्तियार से कदम नहीं बढ़ाया था। उनकी आंख खुली तो गुलामी में, और जिंदगी शुरू हुई तो मजबूरी में। गुलामी की सख्त जिंदगी, उस दौर में गुलाम होना सिर्फ काम करने का नाम नहीं था। गुलाम का मतलब था न अपनी मर्जी, न अपनी इज्जत, न अपनी जान की कीमत। गुलाम को मारा जाता था, बेचा जाता था, खरीदा जाता था और जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु बचपन से ही ये सब देख रहे थे। मक्का की तरफ सफर, वक्त गुजरता गया और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अरब की सरजमी पर पहुंचा दिए गए। आखिरकार उन्हें मक्का ले आया गया। मक्का जहां काबा था, लेकिन दिलों में अंधेरा था। जहां अल्लाह का घर मौजूद था, लेकिन अल्लाह को भुला दिया गया था। उमैया बिन खलफ की गुलामी। मक्का में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम बना दिए गए। उमैया घमंडी था, जालिम था और गुलामों पर रहम को कमजोरी समझता था। बिलाल से भारी काम करवाया जाता, छोटी छोटी बातों पर मारा जाता और उनकी इंसानियत को रौंदा जाता, लेकिन बिलाल चुप रहते। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश थी। दिल की गहराई में कुछ और था। हालांकि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जुल्म जी रहे थे, लेकिन उनका दिल अजीब सा सुकून ढूंढता रहता था। जब वो रात को आसमान देखते, सितारों को चमकते देखते, तो सोचते, क्या वाकई ये बुत सब कुछ बना सकते हैं? क्या ये पत्थर सुन सकते हैं? उनका दिल सच की तलाश में था। आने वाले तूफान की आहट। उसी मक्का में एक अमीन और सच्चे इंसान ने नबूवत का ऐलान किया, हजरत मोहम्मद। लेकिन ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी अब करवट लेने वाली थी। मक्का की गलियां दिन में शोर से भरी रहती थी, लेकिन रात होते ही खामोशी छा जाया करती थी। उन्हीं रातों में एक आवाज मक्का की फिजा में उतर रही थी। न कोई ढोल, न कोई शोर, बस सच। पहली हक की आवाज। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जब रात के सन्नाटे में काम से लौटते, तो कभी कभी किसी घर से आती आवाज सुनते, कहो अल्लाह एक है। ये शब्द उनके दिल पर दस्तक देते। ना ये बुतों की बातें थी, ना किसी बादशाह का घमंड। ये बात सीधे रूह तक उतर जाती थी। दिल की बेचैनी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पहली बार महसूस करने लगे कि उनका दिल किसी और ही सच्चाई को पहचान रहा है। वो सोचते, अगर अल्लाह एक है तो ये पत्थर क्या है? अगर सब बराबर है तो मैं नीचा क्यों हूं? ये सवाल उन्हें सोने नहीं देते। दार अरकम का रास्ता धीरे धीरे
बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को पता चला कि मक्का में एक घर है, दार अरकम, जहां लोग छुपकर रसूलुल्लाह की बातें सुनते हैं। डर था, लेकिन दिल उससे भी बड़ा था। पहली मुलाकात। जब बिलाल रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के सामने पहुंचे तो पहली बार किसी ने उन्हें गुलाम नहीं समझा। रसूलुल्लाह की नजर में कोई गोरा काला नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सिर्फ इंसान था। वो नजर बिलाल के दिल में उतर गई। कलमे की रोशनी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ बिलाल, अल्लाह एक है और उसी की इबादत के लिए इंसान पैदा हुआ है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कांप उठे और उनके होंठों से निकला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, गुलाम नहीं। मोमिन। उस पल बिलाल रजी अल्लाह अन्हु गुलाम नहीं रहे। जंजीरें बदन पर थी, लेकिन रूह आजाद हो चुकी थी। उनका दिल कह रहा था, आज अगर जान भी चली जाए तो ये सच नहीं छोड़ा जाएगा। खतरे की शुरुआत। लेकिन इस्लाम मक्का के जालिमों को कबूल नहीं था। उमैया बिन खलफ को जब पता चला तो आग लग गई। अब इम्तिहान शुरू होने वाला था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और भी सख्त होने वाली थी। अब वो सिर्फ गुलाम नहीं थे, अब वो मोमिन थे। और मक्का में मोमिन होना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। जालिम का गुस्सा। जब उमैया बिन खलफ को पक्का यकीन हो गया कि बिलाल इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो उसके अंदर का जुल्म जाग उठा। वो चिल्लाया, बिलाल, तूने हमारे बुतों को छोड़ दिया। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। ये खामोशी उमैया को और आग लगा गई। तपती रेत का इम्तिहान। मक्का की दोपहर। सूरज आग बरसा रहा था। उमैया ने हुक्म दिया, इसे बाहर ले चलो। बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटा दिया गया। उनका बदन जलने लगा, सांसें भारी हो गई। लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। पत्थर और सब्र। एक बड़ा पत्थर उनके बदन के करीब रख दिया गया। उमैया हंसते हुए बोला, अब बोल, लात और उज्जा को मान ले। हर कोई इंतजार कर रहा था कि बिलाल टूट जाएंगे। लेकिन उस पल बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह आसमान से जुड़ चुकी थी। वो एक लफ्ज, उनके होंठ हिले और मक्का ने सुना, अहद, अहद, एक है, मेरा रब एक है। जुल्म बढ़ता गया, लेकिन ये लफ्ज नहीं बदला। देखने वालों की हालत। कुछ लोग ये मंजर देख नहीं पाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते और वो कहते, अगर ये झूठ होता तो ये आदमी इतनी तकलीफ क्यों सहता। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मक्का के जालिमों के लिए सवाल बन गए थे। रसूलुल्लाह का दर्द। रसूलुल्लाह को जब ये खबर पहुंची तो आपका दिल दर्द से भर गया। आपने फरमाया, सब्र करो ए बिलाल, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये अल्फाज बिलाल के लिए ठंडक बन गए। ईमान की ताकत। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हर दिन जुल्म सहते, लेकिन हर दिन और मजबूत होते जाते। उनके लिए जिंदगी से बढ़कर ईमान था, बदन से बढ़कर रूह थी और दर्द से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत थी। उम्मीद की किरण। मक्का में एक और शख्स ये सब देख रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। उनका दिल कांप उठा और उन्होंने ठान लिया, इस मोमिन को आजाद कराना होगा। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।